नमस्कार। आज हम यहाँ पर एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है करामाती टोपी। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। एक सीधे साधे मेहनती लड़के को धोखा देने के बदले 3 व्यक्तियों के साथ क्या हुआ, इस कहानी में हम जानेंगे। एक किसान के पास एक लड़का काम करता था। नाम था मुंगेरी। मुंगेरी बहुत परिश्रमी था। एक दिन उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर किसान ने उसे एक बैल दे दिया। मुंगेरी खुशी खुशी बैल लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे 3 व्यक्ति आते दिखाई दिए। जब वे मुंगेरी के पास पहुंचे तो उनमें से एक बोला, ए लड़के, ये भेड़ लिए कहाँ जा रहे हो? यह भेड़ नहीं है, बैल है भैया, मुंगेरी ने कहा। तीनों व्यक्ति हंसने लगे। तू क्या पागल है जो भेड़ को बैल बता रहा है? दूसरा व्यक्ति बोला। और वह भी एकदम मरियल, कोई इसके 2 रुपए भी ना दे। तीसरे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम इस बेचारे की सहायता कर देते हैं। यह ले 5 रुपए और भेड़ हमें दे दे। यह कहकर पहले व्यक्ति ने जेब से 5 रुपए निकालकर मुंगेरी के हाथ में रख दिए और उसके हाथ से बैल की रस्सी छीन ली। मुंगेरी बेचारा मुंह देखता रह गया। वह करता भी क्या? वह अकेला था और वे थे 3। वह समझ गया था कि तीनों व्यक्ति एक नंबर के मक्कार हैं। वे तीनों बैल लेकर थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि मुंगेरी भागता भागता उनके पास गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, आप लोग तो बड़े दयालु और सज्जन हैं। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लें तो बड़ी कृपा होगी। तीनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को देखा और यह सोचकर कि उन्हें मुफ्त में ही नौकर मिल रहा है, उसे अपने साथ ले लिया। कुछ ही दिनों में मुंगेरी ने अपनी ईमानदारी और परिश्रम से तीनों व्यक्तियों का विश्वास जीत लिया। उन्होंने घर के काम काज के साथ साथ घर खर्च और अपनी धन दौलत का हिसाब किताब भी मुंगेरी को सौंप दिया। एक दिन मुंगेरी एक अजीब सी तिकोनी टोपी लगाए घर लौटा। तीनों व्यक्ति उसे देखकर हंसने लगे। एक बोला, यह जोंकरों की सी टोपी कहाँ से ले आया मुंगेरी? मुंगेरी गंभीर आवाज में बोला, हंसिए मत, यह जोकर की टोपी नहीं है, यह एक करामाती टोपी है। इसे पहनकर हर चीज मुफ्त में मिल जाती है, इसीलिए तो मैं आपसे अपने खर्च के लिए कुछ नहीं लेता। तीनों व्यक्तियों को विश्वास नहीं हुआ। मुंगेरी बोला, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कल मेरे साथ बाजार चलकर खुद देख लीजिएगा। तीनों उसके साथ चलने को तैयार हो गए। मुंगेरी ने उसी शाम उनके गुप्त खजाने में से मोटी रकम निकाली और टोपी पहनकर बाजार चला गया। उसने कुछ बड़ी बड़ी दुकानों पर जाकर मालिकों को पेशगी रकम देकर कहा कि वह कल यह टोपी पहनकर कुछ मेहमानों के साथ आएगा। वे जो भी मांगे या खरीदें या खाएं पिएं, उनसे 1 पैसा न मांगना। दुकान के मालिकों को तो दाम से मतलब था, वह उन्हें मिल गया था, इसलिए वे मुंगेरी की बात मानने को तैयार हो गए। अगले दिन सुबह मुंगेरी तीनों व्यक्तियों को लेकर बाजार पहुंचा। तब तक बाजार में उसके पेशगी रकम देने की बात फैल चुकी थी। सबने उसे कोई बड़ा रईस समझ लिया था। जिस दुकान के सामने से वह निकलता, उसका मालिक बड़े सम्मान से खड़ा हो जाता। मुंगेरी तीनों व्यक्तियों को एक से एक बड़ी दुकानों पर लेकर गया। दुकान के मालिकों ने उनकी खूब आप भगत की। बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट पकवान उनके सामने परोसे। चलते समय हाथ जोड़कर कहा, फिर अवश्य आइएगा, दुकान आपकी ही है। मुंगेरी मुस्कुरा रहा था और अपनी टोपी ठीक कर रहा था। शाम तक उन्होंने काफ़ी सामान खरीदा। किसी दुकान के मालिक ने
उनसे पैसे न मांगे और उनकी आप भगत की सो अलग। तीनों व्यक्तियों की आंखें फटी रह गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि टोपी इतनी करामाती हो सकती है। घर पहुंचकर तीनों व्यक्तियों ने मुंगेरी की टोपी खरीदने का निश्चय कर लिया। मुंगेरी ने टोपी बेचने से इनकार कर दिया। वह बोला, यह मेरी खानदानी टोपी है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। तीनों व्यक्तियों ने बहुत मिन्नतें की। आखिर आखिर को मुंगेरी टोपी बेचने को तैयार हो गया। तीनों व्यक्तियों ने अपनी धन दौलत और सारी संपत्ति मुंगेरी को देकर टोपी ले ली। मुंगेरी मन ही मन बड़ा खुश था। उसने सारा सामान, रुपया पैसा अपने उसी बैल पर लादा और रातों रात वहां से चंपत हो गया। अगले दिन तीनों व्यक्ति उस टोपी की बदौलत सारा बाजार खरीदने निकल पड़े। सबसे पहले वे उसी दुकान में गए जहां पहले दिन उन्होंने खूब स्वादिष्ट भोजन किया था। दुकान का मालिक उन्हें पहचान गया और खूब आप भगत की। खा पीकर जब वे बिना पैसे दिए जाने लगे तो मालिक ने कहा, जनाब पैसे तो दीजिए। यह सुनकर एक व्यक्ति अपने हाथ में पकड़ी टोपी उसके सामने नचाने लगा। कोई असर नहीं हुआ, बल्कि दुकानदार ने उसकी गर्दन पकड़कर पैसे वसूल लिए। आगे चलकर वे एक और दुकान में गए और मनचाही चीज़ें खरीद ली। जब चलने लगे तो दुकानदार ने पैसे मांगे। अब की बार दूसरा व्यक्ति सिर पर टोपी पहनकर उसके सामने सिर घुमाने लगा। दुकानदार बोला, अरे यह क्या तमाशा कर रहे हो, पैसे निकालो पैसे। तीनों व्यक्ति एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दुकानदार को गुस्सा आ गया। उसने टोपी वाले के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। टोपी उछलकर साथ वाली दुकान के आगे जल रही भट्टी में जा गिरी। तीनों व्यक्ति सिर पीटकर रोने चिल्लाने लगे, हाय हमारी करामती टोपी, हम तो लुट गए। तीनों रो रो कर टोपी के गुण बताने लगे। दुकान के पास काफ़ी लोग जमा हो गए थे। उन तीनों की बातें सुनकर वे हंस हंस कर लोटपोट हो गए। उन्होंने तीनों को असली बात बताई तो उनके होश उड़ गए। वे समझ गए कि मुंगेरी ने उनसे उनके धोखे का बदला लिया है। उस दिन से उन्होंने कसम खाई कि किसी को धोखा न देंगे। धन्यवाद।